चाहिए। और जाने आने पर व्यवहार भी उनका अच्छा नहीं था। उस व्यवहार के लोग आज तक एमपी कम से कम भोजपुर जिला के तो नहीं बने थे आरा पार्लियामेंट के। बैराम भगत से लेकर के और रामलखन सिंह यादव, हरद्वार सिंह, चंद्रदेव प्रसाद वर्मा और ये राम प्रसाद कुशवाहा, मीना जी भी थी तो इनसे अच्छी थी। मीना जी भी थी तो इनसे हम लोग के पसंद की थी, चाहे कोई किसी से व्यवहार उल्टा नहीं करती थी। ठीक है, किसी दल से थी, किसी दल में जीती थी। लोग जाने आने के लिए तो सब दल के लोग जाता है काम कराने के लिए। लोग तो इनके जैसा अव्यवहारिक लोग आज तक एमपी आरा का नहीं बना था। और विकास भी कुछ नहीं हुआ है। ये नहरों को बोले थे कि हम पक्कीकरण करेंगे, तो क्या इन्होंने बनवाया। और जितना भी योजना है जिला में जो चल रहा है, जैसे ये आरा रेलवे लाइन लालू जी का है, ओवर ब्रिज लालू जी के समय के पास था जो पुरवारी गुम। क्या बोल रहा था लोग, आखिर किस कारण से उस समय आपने मतलब जदयू को छोड़ दिया? आप नहीं देखे कि बोले नरेंद्र मोदी जी की हम अगर इस बार मेरी सरकार बनेगी तो जो ये जुगराज घूम रहे हैं लालू जी के, ये जेल में बंद रहेंगे। अरे भाई, तो केस मुकदमा होगा तब न जेल में बंद रहेंगे। चाहे केस करिएगा तब न जेल में बंद रहेंगे। उस पर दोषी होंगे तब न जेल में बंद रहेंगे। तो न्यायालय का चीज है। लेकिन वो अपना बोल। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा बिहार न्यूज चैनल। अमित आपको बता दें कि अभी हमारे साथ मौजूद हैं शाहाबाद के राजनीति के किंग मेकर कहे जाने वाले पूर्व विधायक विजेंद्र यादव। आपको बता दें कि राजद के कल प्रदेश उपाध्यक्ष बनने पर सुबह से ही इनके पास बधाई देने के लिए लोगों का, इनके समर्थकों का तांता लगा हुआ है। सबसे पहले आपको राजद का प्रदेश उपाध्यक्ष बनने पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं विधायक जी। थैंक यू। राजद ने हमको बनाया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रांतीय अध्यक्ष के आदेश पर हम बनाए गए हैं उपाध्यक्ष। खासकर चारों जिला जो है, भोजपुर, रोहतास, बक्सर, कैमूर, चारों जिला में बैठक, जिला सम्मेलन पार्टी को मजबूत करने के लिए बनाया गया है जी। और पार्टी का जो भी प्रचार प्रसार धीमा पड़ा है उसको तेज करना है। और इसी में दो उपचुनाव भी है शाहाबाद में, एक रामगढ़ में और एक तरारी में, तो इसको भी देखना है। तो हमको बनाया है लोग जिस आशा और विश्वास से और भरोसा से, तो हम इस पर खरा उतरेंगे और जितना हमारा दम खम है पूरा शाहाबाद में लगाएंगे। और अभी से ही सब ब्लॉक का हम ओवरवाइलिंग शुरू करने जा रहे हैं कि ब्लॉक में प्रखंड अध्यक्ष मेरा कौन कौन है, और है तो जातीय समीकरण के मुताबिक बनाया गया है कि नहीं, और वो पंचायत अध्यक्ष बनाया है तो जातीय समीकरण के अनुसार बनाया है कि नहीं, इसको हम देखेंगे। और जिला में जो बनाया गया है, ब्लॉक में जो कमेटी बनाई गई है, वो उसको भी हम देखेंगे कि कैसा समीकरण का हिसाब किताब रखा गया है कि नहीं। मतलब जातीय समीकरण की बात करें तो केवल यादव समाज के ही लोगों को इसमें जगह दिया जाएगा या फिर सर्व समाज के लोगों? नहीं, सर्व समाज, सर्व धर्म के लोग जी इसमें रहेंगे। हाँ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी लोग हैं वो रहेंगे। और नया लोग भी कुछ, हम तो चल गए थे 4 बरस दूसरे दल में, तो उस दल से भी कुछ लोग इसमें आने वाले हैं, आ रहे हैं धीरे धीरे। हमने सोचा कि एक बार लाना ठीक नहीं है, धीरे धीरे हम लाएंगे। मतलब पूरा डैमेज कर दीजिएगा शाहाबाद में जदयू को? हम डैमेज नहीं करेंगे। हम वहाँ भी थे तो उस पार्टी को मजबूत कर रहे थे, यहाँ भी थे, आ गए हैं तो इस पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। हम किसी को डैमेज करने के लिए थोड़े आए हैं और किसी को बर्बाद करने के लिए। शाहाबाद तो, लेकिन आपको अब किंग मेकर के नाम से जाना लगा कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में आपने यूपीए की तरफ, मतलब कि महागठबंधन की तरफ आपने उसी समय सही समय पे मतलब मौका देखते हुए आपने कहीं ना कहीं महागठबंधन की रुख मोड़ा और एनडीए का साथ छोड़ा, और काफ़ी मतलब असर पड़ा आरके सिंह को। नहीं, हार का सामना करना पड़ा। हार का सामना वो तो पहले से ही सामंती मन मिजाज के थे जी। आज जिस दल में है उस दल में
ज़्यादातर लोग वही हैं, सामंतीय मन मिजाज के। तो उनका भावना हम लोग के प्रति अच्छा नहीं था, खासकर हमारे प्रति जी। तो हमने देखा कि यहाँ रहना ठीक नहीं है। दूसरा चीज़ कि उनके जो नेता थे नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, उन लोग का भाषण जो था किसी को अनहक जेल में भेजवाना, जैसे लोग बोलते थे कि जितना लोग हेलीकॉप्टर पर घूम रहा है सब लोग चुनाव के बाद जेल के अंदर होगा और हम इतना सीट जीत जाएंगे, हमारा फुल बहुमत आ जाएगा तो हम सब लोग जेल के सलाखों के लोग पीछे रहेंगे। तो इसके चलते हमने सोचा, विचार किया कि नहीं, ये सामंती विचार के पार्टी में रहना हमारे लिए उचित नहीं है। और पूरे पिछड़ा, दलित, शोषित, पीड़ित जितने भी लोग हैं, जो अंतिम पंक्ति के लोग हैं, उनका भावना भी था कि विधायक जी आपके जैसा आदमी को इस दल में अब नहीं रहना चाहिए, जैसा ही लोग बात बोल रहा है। क्या बोल रहा था लोग? आखिर किस कारण से उस समय आपने मतलब जदयू को छोड़ दिया? आप नहीं देखे कि बोले नरेंद्र मोदी जी की हम अगर इस बार मेरी सरकार बनेगी तो जो ये जुगराज घूम रहे हैं लालू जी के, ये जेल में बंद रहेंगे जी। अरे भाई, तो केस मुकदमा होगा तब ना जेल में बंद रहेंगे, चाहे केस करिएगा तब ना जेल में बंद रहेंगे जी। उस पर दोषी होंगे तब ना जेल में बंद रहेंगे। वो तो न्यायालय का चीज, तो न्यायालय का चीज है। लेकिन वो अपना बोल करके डरवा रहे थे। और अमित शाह भी आरे में आए थे तो क्या बोले थे आप देखे होंगे जी। तो इससे हमको लग रहा था कि ये जो हमारा पिछड़ा, दलित, शोषित, पीड़ित जो अंतिम पंक्ति में लोग रह रहे हैं, इन पर काफ़ी उस दल में हम रहेंगे तो ठेस पहुंचेगा। और हम लोग तो लालू विचारधारा के लोग हैं, हम लोग सामाजिक राय के लोग हैं, उस दल में हम लोग को रहना हमारा उचित नहीं था, किसी कारण से हम चले गए थे। लेकिन ये बात जब आप लालू विचारधारा के लोग हैं, उसके बाद आपने जदयू का दामन क्यों थामा था? कुछ कारण से हम अपना चल गए थे, वो कारण भी सब लोग जानता है, पूरा दुनिया जानता है, आप भी जानते होंगे। तो फिर अब देखे कि नहीं, उसमें रहना ठीक नहीं है। और इधर से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, तेजस्वी जी का, सब लोग का इच्छा था कि नहीं विजेंद्र तुम आ जाओ। तो हमने सोचा कि नहीं, बुला रहे हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तो हमको विचार करना चाहिए। और हमारा जो यहाँ सुदामा प्रसाद जो गरीब, पिछड़ा, शोषित, दलित का राजनीति बचपन से करते आया है बेचारा, 2 बार एमएलए बना और इस बार एमपी उच्च सदन में जाना था तो कहीं चढ़ा हुआ भंवर उतर नहीं जाए। हम इसके चलते आए कि नहीं भाई, एक पिछड़ा का बेटा इस बार पार्लियामेंट में जाए और सामंती विचारधारा के जो भी प्रत्याशी था उसको हमको नेस्तनाबूद करना था। भोजपुर जिला के लोगों में के मन में एक सवाल है कि पहले जब आरके सिंह यहाँ के ऊर्जा मंत्री होते थे तो बिजली मतलब काफ़ी मात्रा में मिलती थी, लेकिन अब बिजली में काफ़ी कटौती आ गई, जिसके भोजपुर जिला के लोग अब जो भुक्तभोगी हैं। नहीं, बिजली में ये जो सोच रहा है, जो कह रहा है, समझिए को ना समझ है जी। बिजली इस साल गर्मी जितना हम लोग बचपन से देख रहे हैं जी, करीब 65 वर्ष का उम्र हो गया, आज तक होश संभाले हैं जब से देख रहे, इतना गर्मी कभी नहीं पड़ा था। और बिजली का काफ़ी बढ़ोतरी हुआ है पहले से। तो एसी, कूलर सबका क्राइसिस हो गया है, मिल रहा है। ऊर्जा मंत्री थे तो ऊर्जा सुनो ना यार, क्राइसिस हो गया है। कहीं बाजार में एसी नहीं मिल रहा था, कूलर नहीं मिल रहा था, लोग अपना कटौती कर करके, पेट काट करके लोग, गर्मी इतना न पड़ रहा था कि लोग अपना साधन ले रहे थे। और दूसरा सवाल कि अभी खेती का भी समय है तो खेती में भी बिजली सप्लाई हो रहा है, तो बिजली बढ़ा नहीं। और इधर खेती में भी बिजली देने के लिए सरकार बोल दी कि हर खेत को हम पानी देंगे और बिजली बढ़ाया नहीं। और पहले से भी बिजली का खपत ज़्यादा है, ज़्यादा लोग कंज्यूमर बन गए हैं, ज़्यादा लोग गर्मी के चलते लोग घर में अपना बगैर पंखा कूलर के रह नहीं रहे हैं। तो ये कारण है, आरके सिंह इसके कारण नहीं है। आरके सिंह नहीं रहे आरके सिंह कितना बरस है, 10 बरस से थे, 10 बरस से कितना जिला में विकास हुआ है। जिस गांव को, गुंडी गांव को गोद लिए थे, वो गुंडी गांव का सूरत जाकर के आप देख लीजिए,
तब से हमसे बात करे तब बात करिएगा कि गुड़ी गांव को कितना उन्होंने विकास किया है। एक ही गांव ना है गुंडी गांव, कितना विकास किया जाकर देख लीजिए। और ये तो काफी निकम्बा समझिए तो ठहरे एमपी कि 17 करोड़ रुपया उनका पड़ा हुआ है। अब सुना है कि हाल ही बैक डेट में उसका प्रशासनिक स्वीकृति और उसका काम लिख करके लोगों को दे रहे हैं। तो ऐसा प्रतिनिधि नहीं चाहिए। और जाने आने पर व्यवहार भी उनका अच्छा नहीं था। उस व्यवहार के लोग आज तक एमपी कम से कम भोजपुर जिला के तो नहीं बने थे आरा पार्लियामेंट के। बैराम भगत से लेकर के और रामलखन सिंह यादव, हरद्वार सिंह, चंद्रदेव प्रसाद वर्मा और ये राम प्रसाद कुशवाहा, मीना जी भी थी तो इनसे अच्छी थी। मीना जी भी थी तो इनसे हम लोग के पसंद की थी, चाहे कोई किसी से व्यवहार उल्टा नहीं करती थी। ठीक है, किसी दल से थी, किसी दल में जीती थी। लोग जाने आने के लिए तो सब दल के लोग जाता है काम कराने के लिए। लोग तो इनके जैसा और व्यवहारिक लोग आज तक एमपी आरा का नहीं बना था। और विकास भी कुछ नहीं हुआ है। ये नहरों को बोले थे कि हम पक्कीकरण करेंगे, तो क्या इन्होंने बनवाया। और जितना भी योजना है जिला में जो चल रहा है, जैसे ये आरा रेलवे लाइन लालू जी का है, ओवर ब्रिज लालू जी के समय के पास था जो पुरवारी गुमटी वाला, तो इन्होंने नया काम क्या किया है, एक्सीलेटर वो लगाया है रेलवे में। तो इससे ज्यादा बढ़िया तो वहाँ सौंदर्यीकरण हुआ है बक्सर का स्टेशन का। तो रेवेन्यू भी तो आरा देता है। आरा से लेकर के मुगल सराय, पटना से लेकर मुगल सराय के बीच में सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है आरा, इसलिए ना उसका विकास हुआ है। और आर.के. सिंह का विकास क्या किया हुआ है, एगो दूगो ट्रेन रोकवा देना, ये विकास तो नहीं है, हैं? और जो अपना फंड नहीं खर्चा कर सका, अब सोच लीजिए वो एमपी कैसा है। और कुछ लोग खास लोग हैं जो उनके लोग हैं, उनके इर्द गिर्द, उनके अगल बगल में उनके दल के लोग, उन्हीं के मन मिजाज के हैं। वो 4 बरस 11 महीना इनको उल्टा जरूर बोलते हैं, लेकिन चुनाव आता है तो बोलते हैं कि बहुत ईमानदार है, तो बहुत ये विकास पुरुष है आर.के. सिंह। 1 महीना वो लोग अपना बड़ाई करता है। वो लोग तो पहले के मन मिजाज वाले हैं, वही विचारधारा के लोग जो उनको अच्छा कहते हैं। 2 विधानसभा में रामगढ़ और तरारी में उपचुनाव होने को है, किस तरह से आप लोगों की तैयारी रहेगी? नहीं, तैयारी तो हम लोग पुरकस करेंगे, एकदम पंचायत वाइज हम लोग तैयारी करेंगे, गांव वाइज, टोला टोला आदमी लगाएंगे हम लोग। और लोग भी है काफी, वोट भी है, महागठबंधन का झंडा लहर पाएगा। और तरारी को आप जो देख रहे हैं, लोग बोलता है कि ये फलाना बहुल इलाका है। तो ये लोग का घर 2 बीघा में है, बड़ा आलीशान बिल्डिंग है, अब वोट है 2 गो घर में। सब लोग धनबाद झरिया बोकारो चल गया है, गांव में वोट ही नहीं है। आइए जो बैकवर्ड का वोट है वो मोहल्ला में 5 कट्ठा में है, मान लीजिए जादव टोली है, मुसलमानों का मोहल्ला, दलितों का मोहल्ला, पिछड़ों का मोहल्ला, तो 5 कट्ठा में बसा हुआ है, 50 वोट है उसके घर। तो बड़े बड़े घर देख के मत बोलिए, जैसे कवारी है और उधर आपको ये पेड़ाप है, गुलजारपुर है, बड़ा गांव है, लेकिन वो उसके यहाँ वोट कहाँ है? सब वोट तो बैकवर्ड का है, पिछड़ा का है, माले का है, राजद का है, कांग्रेस का है, सीपीआई का, सीपीएम का है, तो इसको वोट कहाँ है? लेकिन अपना लोग बोलता है, दलील देता है, लोगों को फंसाता है कि हम ये फलाना जात का गांव है, ये फलाना जात का। पहले वाला चीज थोड़ा है कि आप बूथ कैप्चर कर लीजिएगा, आप वोट जाके संवाद दीजिएगा। अब एक आदमी, पहले बूथ कैप्चर होता था, पहले तो होता ही था, पहले तो होता था, लेकिन अब तो जब से ये जग गया लोग, जनता जागरूक, हाँ जनता जागरूक हो गया, गाँव घरे घरे पुर्जी बटने लगा, तब तो सब लोग अपना अपना अब संभव नहीं है। तो देख सकते हैं हमारे साथ मौजूद थे शाहाबाद के किंग मेकर विजेंद्र यादव जी, पूर्व विधायक, जो कि संदेश के थे। और आपको बता दें कि राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष बनाने पे इनके पास वो सुबह से ही लोगों का बधाई देने के लिए तांता इनके लसानी गांव में लगा हुआ था, और इसी बीच हम लोग पहुंचे हुए थे। आपको बता दें कि पूर्व